नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित 50 वन लाइनर प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके टीचर एग्जाम के हिसाब से सारे प्रश्न उपयोगी होंगे। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। एनईपी 2020 किस देश से संबंधित है? दोस्तों अपने देश भारत देश से संबंधित है। एनईपी 2020 से पहले कौन सी शिक्षा नीति लागू थी? तो दोस्तों इससे पहले जो शिक्षा नीति लागू थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू थी। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू थी 1986 वाली। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 की घोषणा किसने की? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की गई। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना नई एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो दोस्तों एनईपी 2020 में स्कूल की जो नई शिक्षा संरचना है वो 5+3+3+4 की संरचना बनाई गई है। दोस्तों 5+3+3+4 संरचना किस जगह लाई गई? तो दोस्तों ये 10+12 की प्रणाली पर लाई गई। एनईपी 2020 में फाउंडेशन स्टेज की आयु क्या है? तो दोस्तों 3 से 8 वर्ष की आयु न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। एनईपी 2020 में प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में देने पर जोर दिया गया है? तो दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा और स्थानीय भाषा में देने पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में त्रिभाषा सूत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाषा शिक्षण से संबंधित है त्रिभाषा सूत्र। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों समझ आधारित मूल्यांकन कराना एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है समझ आधारित उनका मूल्यांकन कराना। नई एजुकेशन पॉलिसी में रटंत विद्या के स्थान पर किसे बल दिया गया है? तो दोस्तों वैचारिक समझ पर बल दिया गया है रटंत विद्या के स्थान पर। एनईपी 2020 में कोडिंग किस कक्षा से शुरू होती है? तो दोस्तों कक्षा 6 से कोडिंग शुरू होती है नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू होती है? तो दोस्तों कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एनईपी में ईसीसीई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एनईपी में ईसीसीई का पूरा नाम क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न एनईपी 2020 में ईसीसीई किस आयु वर्ग के लिए? तो दोस्तों 3 से 6 वर्ष के लिए बनाया गया है ईसीसीई। एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या जोर है? तो दोस्तों इस शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है सतत व्यावसायिक विकास के लिए। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना उच्च शिक्षा लक्ष्य है। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट किससे संबंधित है? तो दोस्तों उच्च शिक्षा से संबंधित है मल्टीपल एंट्री एग्जिट। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम किस पर बल देता है? तो दोस्तों शोध और कौशल पर बल देता है 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एनईपी 2020 में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे कहा जाता है एबीसी के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों क्रेडिट का संग्रहण करना अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा नियामक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों HECI ये एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा नियामक संस्था है। HECI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ा गया है? तो दोस्तों नई शिक्षा नीति जो है इसको कौशल और रोजगार से जोड़ा गया है। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा पर क्या जोर है? तो दोस्तों तकनीकी आधारित सीखना पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तकनीकी आधार पर सीखना डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की भूमिका क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भूमिका शोध को बढ़ावा देने की है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एनईपी 2020 में शिक्षक पात्रता का सुधार किससे जुड़ा है? तो दोस्तों गुणवत्ता की वृद्धि से जुड़ा है शिक्षक पात्रता का सुधार। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में स्कूल ड्रॉप आउट कम करने हेतु क्या किया गया? तो दोस्तों पाठ्यक्रम को और अधिक लचीला किया गया ताकि इस बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें। एनईपी 2020 में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों सतत और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सभी के लिए समान शिक्षा नई शिक्षा नीति का समावेशी शिक्षा के प्रति इसका अर्थ माना जाता है। एनईपी 2020 में कला और खेल को किस रूप में देखा गया है? तो दोस्तों कला और खेल को मुख्य विषयों के समान देखा गया है
नई एजुकेशन पॉलिसी में। एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य है। अगला है एनईपी 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ किसके अनुसार बनेगी? तो दोस्तों अब जो एनसीएफ बनेगी वो एनईपी 2020 के अनुसार बनेगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा हेतु नई एनसीएफ किस वर्ष जारी की गई? तो दोस्तों ये 2023 में नई एनसीएफ जारी की गई एनईपी 2020 के स्कूल शिक्षा हेतु। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 का शिक्षा का स्वरूप कैसा है? तो दोस्तों अनुभवात्मक स्वरूप माना गया है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण का स्वरूप। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में सीखने का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों सीखने का लक्ष्य है अंतिम रूप से सर्वांगीण विकास होना बालक का। एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम किससे प्राथमिकता दी गई है? तो दोस्तों मातृभाषा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है एनईपी 2020 में शिक्षा के माध्यम के रूप में। एनईपी 2020 में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में है। एनईपी 2020 में पुस्तकों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों हल्का और रोचक होना चाहिए ताकि बच्चे को भार महसूस न हो। एनईपी 2020 में परीक्षा का तनाव किससे कम किया गया? तो दोस्तों परीक्षा प्रणाली को लचीला किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लचीला किया गया ताकि बच्चे को इसका बोझ न लगे। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों आरामदायक होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए एनईपी 2020 में सीखने की प्रक्रिया। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक कौशल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना बच्चे को एनईपी 2020 का व्यावसायिक कौशल का मुख्य उद्देश्य है। एनईपी 2020 में शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों वैश्विक नागरिक बनाना नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। एनईपी 2020 में विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों सुरक्षित और समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों ये एक सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए शिक्षक और बालक का। अगला प्रश्न एनईपी 2020 में तकनीकी की भूमिका क्या है? तो दोस्तों सहायक साधन के रूप में तकनीकी की भूमिका को माना गया है। अगला प्रश्न एनईपी 2020 में सीखने का आधार अनुभव और समझ को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न एनईपी 2020 में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों नैतिक विकास करना मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ा गया है? तो दोस्तों जीवन से जोड़ा गया है शिक्षा को। नई एजुकेशन पॉलिसी का मूल मंत्र क्या है? तो सीखना आनंददायक हो, ये नई एजुकेशन 2020 का मूल मंत्र है, सीखना आनंददायक हो। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।